हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम हिंदी में मासिक चक्र, आवर्त चक्र तथा मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। मासिक चक्र, मासिक धर्म, आवर्त चक्र, इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो यह होता क्या है, जब किसी फीमेल में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है या ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और वह लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, तो यह प्रक्रिया हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है या मासिक धर्म कहलाती है। तो इसमें पहला होता है मेनर्स। तो मेनर्स क्या होता है? यह 12 से 14 वर्ष की आयु में से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह 12 से 14 वर्ष की आयु में फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होने की प्रक्रिया हमारी मेनर्स कहलाती है, जिसे हिंदी में हम रजोदर्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। यह 12 से 50 वर्ष तक लगातार चलता रहती है। जो हमारी यह प्रक्रिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यह 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती है और लगातार 50 वर्ष तक चलती रहती है। तो यह प्रक्रिया हमारी मेनर्स कहलाती है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, जहाँ पर ब्लड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ब्लड डिस्चार्ज बोल सकते हैं, पीरियड्स बोल सकते हैं, या मासिक धर्म, मासिक चक्र, आवर्त चक्र, वो यही है। और इसके बाद आता है हमारा मीनोपॉज। तो इसमें देखो लास्ट में पोस्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, पोस और मीनो। पोस का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। मीनो मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो कितनी वर्ष की आयु में? जब कोई फीमेल 50 ईयर्स की हो जाती है या 50 वर्ष की हो जाती है, तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह बंद होने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है रजोनिवृत्ति। इसे हम हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है। जब पीरियड्स पहली बार आता है किसी फीमेल को, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेनर्स। और मेंस्ट्रुएशन लगातार जो ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है फीमेल पार्टनर से, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद मीनोपॉज, मतलब कि जब आखिरी बार जो पीरियड्स आते हैं या ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। मतलब उसके बाद उसमें ब्लड डिस्चार्ज नहीं होगा या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगी। इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं कि यह साइकिल जो है करीबन 28 दिनों में पूरी हो जाती है। 1 से 28 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन यह फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी फीमेल में 25 दिन में भी हो जाती है, किसी में 26 दिन की, मतलब 25 टू 30, 25 टू 30 के बीच में सभी फीमेलों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो आइए इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं हम।
जैसे हमारा जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो 1 से लेकर 7 दिन में हो जाती है वह प्रक्रिया। ये हमने बनाई है एक साइकिल जो पूरे 28 दिन की है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक किसी किसी फीमेल में 5 दिन में भी समाप्त हो जाती है, किसी दिन में 6 दिन, या किसी में 4 दिन, या किसी में 7 दिन, मतलब 7 दिन में। लास्ट इसके 7 दिन में जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो हो जाता है 7 दिन में। ब्लड डिस्चार्ज होने के बाद 8वें दिन से 19वें दिन तक यहाँ पे क्या चलता है, 8वें दिन से 19वें दिन तक यहाँ पे चलता है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। उसके बाद 20 से लेकर 20वें दिन से लेकर 28वें दिन तक हमारा क्या चलता है, इनफर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनफर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये हमारा टाइमिंग है मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन ये टाइमिंग है हमारा फर्टिलाइजेशन का। और यह टाइमिंग हमारा इनफर्टिलाइजेशन का। ठीक है, जो हमारा 1 से लेकर 7वें दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि ब्लड डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 8वें दिन से 19वें दिन तक फर्टिलाइजेशन होता है। 20वें दिन से लेकर 28वें दिन तक इनफर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका मतलब है 1 से 7वें दिन तक तो ब्लड डिस्चार्ज होगा, और 8वें से लेकर 19वें दिन तक फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन होने की संभावना रहती है। यहाँ पे ब्लड डिस्चार्ज होता है क्योंकि जो वेजाइना होती है उसके अंदर जो ये दीवारें हैं वो दीवारें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। टूटने के बाद वह यौन मार्ग से होकर बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम ब्लड डिस्चार्ज कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। 8वें से लेके 14वें दिन तक 8वें से लेके 14वें दिन तक यहाँ पर इन दीवारों की मरम्मत चलती है। और ये हमारी अंडकोशिका है, यह हमारा अंडाशय है। यहाँ से एग
अंडा, यहाँ पे बहुत सारे अंडे बनते हैं, ठीक है। मेरा मतलब जैसे जो फीमेल पार्टनर, जो फीमेल होती है, उसमें ना क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम में 500 एग रिलीज होते हैं, ठीक है। पूरी लाइफ में मतलब 12 से 50 वर्ष की ईयर तक एक फीमेल में 500 एग रिलीज होते हैं, और 500 में से जितने एग में फर्टिलाइजेशन होता है उतनी संतति पैदा हो सकती है, ठीक है, संतति उत्पन्न हो सकती है। तो इस अंडाशय में क्या है, एग है, वह कब बना, जब 8वें से लेकर 14वें दिन तक इनकी मरम्मत चलती है, ठीक है, इन गर्भाशय की मरम्मत चलती है, तभी अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है या एग का निर्माण करता है। उस एग का निर्माण करने के बाद वह कहाँ, फैलोपियन नलिका में पहुंचा देता है, ठीक है। तो 8 से 14वें दिन तक यह एग बन करके फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम इस 14वें दिन या इस 14वें दिन से 1-2 दिन पहले, ठीक है, उसे भी मैं बताऊंगा, अगर 14वें दिन हम इसमें शुक्राणुओं को एंटर करा दें किसी के कारण, ठीक है, किसी भी कारण हम इसमें क्या करते हैं, शुक्राणुओं को एंटर करा दें, प्रवेश करा दें, तो वह शुक्राणु क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका में जाकर एग से फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, निषेचन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने गलती से भी शुक्राणुओं को एंटर करा दिया तो क्या होगा हमारा, तो ये शुक्राणु क्या करेंगे, एग के साथ मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। निषेचन होने के बाद ये क्या होगा, जो हमारा अंडाणु है या एग है और शुक्राणु है, दोनों मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करेंगे, और युग्मनज क्या करेगा, भ्रूण में परिवर्तन हो जाएगा। भ्रूण में परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, वो बेबी में या शिशु में बदल जाएगा। तो ये होती है प्रेग्नेंट होने की प्रक्रिया, ठीक है। कौन से भी दिन, 14वें दिन। जिस फीमेल में 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें 14वें दिन ये सब कहानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे ये 14वें दिन वह प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं 14 से 19वें दिन। यहाँ पर भी थोड़े बहुत चांस रहते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा रहें, क्योंकि जो मनुष्य में या नर में, मेल में जो शुक्राणुओं की जो जीवन अवधि होती है, मतलब कि 2 दिन तक मेल के शुक्राणु जिंदा रह सकते हैं, 2 दिन तक। तो हम 14 से 2 दिन भी अगर यहाँ पे संभोग करें या दूसरी भाषा में अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ एंजॉय करें, तो उसके बाद क्या होता है, 2 दिन तक हमारे क्या रहेंगे, शुक्राणु जीवित रहेंगे। तो अगर 12वें दिन तक 12वें दिन हमने एंजॉय किया था, तो 2 दिन तक भी वो जिंदा रहेंगे, फिर भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन 14 से 19वें दिन बहुत कम चांस रहते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। उसके बाद चलते हैं हम 20 से 28वें दिन। तो 20 से 28वें दिन यह होता है इनफर्टिलाइजेशन का समय। यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, किसी भी युग्मनज का कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगी, मतलब कि जो पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुएशन है, वो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब इनफर्टिलाइजेशन
की प्रक्रिया होती है और फिर से मेंसुलेशन स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से। ठीक है, अगर इन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब 1 से 7वें दिन तक फिर से मेंसुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। और फीमेल में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, जो 1 महीने में एक एग को रिलीज करता है। जैसे ये वाला अंडाशय पहले वाले महीने में क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, दूसरे महीने में ये बंद हो जाएगा, दूसरे महीने में ये वाला एग, वो अंडाशय एग को रिलीज करेगा। ठीक है, तब यह बंद रहेगा, तब यह एग रिलीज करेगा, यह बंद रहेगा, तब यह एग रिलीज करेगा। इसका मतलब यह है 1 महीने यह कार्य करता है, दूसरे महीने ये करेगा, उसमें दूसरे महीने ये आराम करेगा, उसके बाद ये काम करेगा, तब यह आराम करेगा, यह काम करेगा, तब यह आराम करेगा। तो इस प्रकार से यह अंडा से एग का रिलीज करते हैं। और किसी कारणवश मैंने यहाँ पे बताया, अगर हम 14वें दिन शुक्राणुओं को एंटर नहीं कराते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फैलोपियन नलिका में। ठीक है, और यह अंडाणु क्या करेगा, जो एग है वो हमारा गर्भाशय में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में। चलते चलते 19वें दिन तक, 14 से लेके 19वें दिन तक यह एग हमारा गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में भी वेट करेगा ये 19वें दिन तक। उसके बाद ये क्या करेगा, जो हमारा 19वें दिन तक तो यह कहाँ रहेगा, फैलोपियन नलिका में रहेगा, वहाँ से धीरे धीरे आएगा, तो गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएगा ये 19वें दिन तक। उसके बाद जो 20 से 28वां दिन है उसमें यह गर्भाशय में आ जाएगा। तो 20 से 28वें दिन तक यह गर्भाशय में पूरी तरह से आ जाता है। ये उसे इतना समय लगता है फैलोपियन नलिका से गर्भाशय में आने का। अब वह गर्भाशय में आया और गर्भाशय तक इसे कोई भी शुक्राणु से मेल नहीं हुआ, तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो गर्भाशय की दीवारें हैं एंड एग है, दोनों क्या करते हैं, गर्भाशय द्वार या वेजाइना द्वार के माध्यम से 1 से लेकर 7वें दिन तक बाहर आ जाते हैं, जिसे हम ब्लड डिस्चार्ज या पीरियड्स बोलते हैं। तो यही है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें मेन पॉइंट था हमारा, जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है, वो यह था कि हम अपने पार्टनर्स के साथ कब एंजॉय करें कि वह प्रेग्नेंट हो सके। तो मैं बता रहा हूँ उनको। तो जो हमारा 14वें दिन होता है, ठीक है, जिस फीमेल में 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें जो 14वें दिन होता है वह दिन एकदम बेस्ट है। ठीक है, एकदम बढ़िया है। अगर हम 14वें दिन अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करते हैं या संभव करते हैं, तब एग और यहाँ पे एग और शुक्राणु दोनों के मिलने के चांस रहते हैं। और दोनों अगर मिल जाते हैं, गलती से भी मिल गए ना, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर दोनों पार्टनर्स में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, तो 100% उसे यहाँ पर प्रेग्नेंट होना ही होना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कौन सा दिन है वो, 14वां दिन। अगर आपको शिशु चाहिए, बेबी चाहिए, तो 14वां दिन आपके लिए बेस्ट है। तो इस वाले दिन
हाँ, हम 14 से 2 दिन पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर गलती से वो वेजाइना में चले भी गए 2 दिन पहले, तो अगर उन्हें वहाँ पर रहना सहना मतलब बढ़िया सा मिला तो 2 दिन तक तो वो वेट कर सकते हैं ना एग का। अगर 2 दिन तक वेट करेंगे और एग आ गया तब तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे ही करेंगे ना। तो इसलिए 14 से 2 दिन पहले भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब न करना नहीं भूलें, सॉरी। इस चैनल ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए